हैबिट, कोई भी ऑयल अप्लाई करने से पहले मैं उसको शेक करती हूँ अच्छे तरीके से। फुल बाल चिपका के बन बना लिया है। भूत बन गई हूँ मैं। पहले हम ब्राउन भूत बने थे और अब सफ़ेद भूत। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू एक्सप्लोर विद अबीरा एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज वीकेंड है, ऑब्वियसली यूजुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आई वाज ट्राइंग टू डू माई पैम्परिंग कॉन्स्टेंटली, बट अभी ये होना शुरू हुआ है दैट बिकॉज मैं इतनी स्वम्प्ड हूँ काम के साथ। रोज़ सुबह स्कूल जाना होता है, फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी के काम, घर के काम, एंड देन व्लॉग शूट करना, फिर एडिट करना, इस सब में टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं एक प्रॉपर पैम्परिंग करती अपनी। बट आज आई रियली वांटेड टू डू दिस, तो मैंने सोचा कि आज मैं पैम्परिंग करूँगी। और जब मैं कर ही रही हूँ तो व्हाई डोंट शेयर इट विद यू गाइज एज वेल। तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल होगा टू नो दैट यू कैन डू द पैम्परिंग एट होम, स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो अब मैं अपनी पैम्परिंग स्टार्ट करूँगी, बट बिफोर स्टार्टिंग द व्लॉग डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं दैट व्हाट कंटेंट्स यू गाइज वांट मी टू मेक, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द व्लॉग। मेरे बालों का हशर भी दिख रहा होगा, बहुत बुरा हो रहा है, तो या आई नीड टू फिक्स दिस बिकॉज कल मुझे एक बर्थडे में भी जाना है, तो मुझे उसके लिए इसको फिक्स करना ज़रूरी है। सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर से काम नहीं चलेगा। तो अभी सबसे पहले मैं जाके एक ऑयल बनाती हूँ। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सिंगल ऑयल, मतलब मैं बहुत सारे ऑयल को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाती हूँ और वो अप्लाई करती हूँ, तो वो करेंगे हम अभी जाके। उसके बाद फिर मेरा फेस स्क्रब बनाएंगे और बॉडी स्क्रब बना हुआ है। सो या लेट्स जस्ट डू दैट। अच्छा, प्लान था मेरा कि मैं मिक्स करके ऑयल लगा लूँ, बट मुझे ये आंवला ऑयल की बॉटल दिख गई और मैंने बहुत टाइम से आंवला ऑयल यूज़ नहीं किया अपने बालों में। और आई हैव हर्ड कि अच्छा होता है बालों की लेंथ के लिए, और वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, और समर्स भी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यही अप्लाई कर लूँ अभी। सिर्फ मैं जब भी ऑयल लगाती हूँ आई यूज़ दिस वाइड टूथ कॉम। इससे मैं ब्रश कर लेती हूँ पहले अच्छे तरीके से, ताकि डिटैंगल हो जाए बाल। और अब हम इनको हाफ में डिवाइड कर लेंगे। हैबिट, कोई भी ऑयल अप्लाई करने से पहले मैं उसको शेक करती हूँ अच्छे तरीके से, ताकि अगर कोई प्रॉपर्टीज हैं जो मिक्स होनी चाहिए तो वो हो जाए। इसको मैंने इस बॉटल में डाला हुआ है ताकि आराम से निकल जाया करे इस ऑयल। सबसे पहले हम रूट्स में लगाएंगे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि ऑयल को कभी भी नीचे लगाने से पहले रूट्स में लगाना ज़रूरी होता है। तो ऑयल लग गया है, मैंने फुल बाल चिपका के बन बना लिया है। अब हम जाके बनाएंगे मेरा फेस स्क्रब। इस बोल में मैं बनाऊंगी अपना फेस स्क्रब, एंड फॉर दैट आई नीड कॉफ़ी और कोको पाउडर। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून कॉफ़ी डालूंगी और 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। कॉफ़ी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ बस। अब इसको करें मिक्स मिक्स मिक्स, जब तक कॉफ़ी के जो ग्रेन्स हैं वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। ओके, इट्स डन। अब ये एक ही जैसा लग रहा है, कुछ कॉफ़ी कोको पाउडर कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा है इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी आप 1 टेबलस्पून ही लेंगे, या हाफ भी ले सकते हैं। कंडेंसी आपको जितनी थिक रखनी हो या जितनी थिन रखनी हो उस पर डिपेंड करता है। मेरे पास ये स्प्रे वाली बॉटल है, तो मैं इसी से ऐड कर रही हूँ। वेरी फैंसी कैसे ऐड हो रहा है ये चॉकलेट फज। अब हम इसको करेंगे मिक्स। जाना नहीं है, इधर ही रहना है। ओके, ये प्रिपेयर हो गया। आई नो बहुत गंदा लग रहा है, पर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले फेस वॉश करना ज़रूरी है, तो आई एम गोना वॉश माय फेस विद दिस को नेचुरल विटामिन सी फेस वॉश। मैं फेस वॉश करूँगी, उसके बाद फिर ड्राई करके फिर स्क्रब स्टार्ट करूँगी। फेस वॉश हो गया। नाउ आई एम गोना टैप टिश्यू पेपर ऑन इट। मैं हमेशा टिश्यू पेपर से ड्राई करती हूँ फेस, रादर देन ड्राइंग इट विद अ नॉर्मल टॉवल। नाउ आई एम गोना अप्लाई स्क्रब। तो इसको मिक्स कर दूँगी मैं पहले अच्छे से।
और इसको बहुत ध्यान से अप्लाई करना होता है बिकॉज ये गिरता भी है। तो आई नो बहुत बुरा लग रहा है देखने में, बट इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। एंड कोको पाउडर इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, ये मैंने पढ़ा था, तो ये इसलिए बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। एंड देन कॉफ़ी ऑब्वियसली, तो इसके इतने बेनिफिट्स हैं फॉर द स्किन, पोर्स बिल्कुल आपके सही हो जाते हैं, एंड इट्स अ ग्रेट एक्सफोलिएटर। तो इट रियली वर्क्स फॉर मी, मतलब रादर देन कि मैं कोई बाहर का स्क्रब बाय करूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार DIY ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ। मैं ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा रहती हूँ, तो आई ट्राई कि मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ करूँ और ख़ुद ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही बना के यूज़ करूँ। बहुत गिरता है, इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है। भूत बन गई हूँ मैं। अब इसको स्क्रब करते रहना है फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद फिर वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से। तो इसको स्क्रब मैं वॉशरूम में जाके करूँगी क्योंकि ये बहुत गिर रहा है। तो इसको स्क्रब करना है फॉर 5 मिनट्स। स्क्रब कर लिया मैंने। आई नो आई लुक डिस्गस्टिंग राइट नाउ, बट आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अच्छे होंगे। अगेन टेलिंग यू, अब स्क्रब करने के बाद मैंने इससे 5 मिनट्स तक स्क्रब किया। स्क्रब हमेशा लाइट हैंड से करना है, कभी भी हार्शली स्क्रब नहीं करना बिकॉज यू कैन डैमेज योर स्किन। तो मैंने स्क्रब कर लिया। अब इसको मैं 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। जो रिमेनिंग स्क्रब है मेरे पास वो मैं अपने हाथों पे करूँगी अब, एंड आई एम गोना वेट फॉर 10 मिनट्स, देन आई एम गोना वॉश इट ऑफ। आई डोंट नो हाउ मॉडल शूट ऐसे वाले मास्क लगा के वो ऐसे ऐसे शूट्स कर रही होती हैं। फुल सैवेज भाई, मैं अभी भूत लग रही हूँ फुल। आई नो इट इज़ वेरी स्केरी, बट क्या करें, अब खूबसूरती के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है ये सब कुछ। ओके, तो मैंने उसको वॉश कर लिया एंड माई स्किन इज़ लिटरली ग्लोइंग। इतनी हाइड्रेटेड और इतनी ग्लोई लग रही है अभी, इवन माई हैंड्स। अब मैं शीट मास्क प्रिपेयर करूँगी, दैट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक। मतलब डू हैव दोज एम्प्टी शीट मास्क कैप्सूल्स, मैं वो डिप करूँगी। तो अब हम शीट मास्क बनाते हैं। अच्छा, शीट मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए ग्लिसरीन, रोज़ वाटर, मैं सईद गनी का यूज़ करूँगी, एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये एम्प्टी कैप्सूल्स मेरी बायो एक्वा की है। तो मैं इन दोनों को मिक्स करूँगी और फिर ये कैप्सूल डिप कर दूँगी। मैंने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा टेबल स्पून ग्लिसरीन ली है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर ऐड किया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। दोनों को मिक्स कर दिया था मैंने, तो ये वाटर टाइप की कंडेंसी बनी है। अब इसमें मैं ये कैप्सूल ऐड कर दूँगी एंड विल सी द मैजिक। एज यू कैन सी इस कैप्सूल ने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है और ये पूरी खुल गई है। अब इसको मैं ओपन करूँगी और अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। आई एम गोइंग टू ओपन इट। आई नो गार्नियर के और भी बहुत सारी कंपनीज के शीट मास्क प्रिपेयर हुए मिल जाते हैं, बट अगेन आई लाइक इट ऑर्गेनिक। तो मैं खुद से बना लेती हूँ ये वाले शीट मास्क ऑर्डर करके। ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, ये प्लेन वाले शीट मास्क। यू कैन इवन गेट इट फ्रॉम मिनीसो। और अब हम सफ़ेद भूत बनेंगे। पहले हम ब्राउन भूत बने थे और अब सफ़ेद भूत। इसको मैंने सही से अप्लाई कर लिया। अब इसमें मैं ये जेड रोलर करूँगी। दिस इज़ अ कोरियन हैक आई गेस। तो वो लोग शीट मास्क अप्लाई करने के बाद जेड रोलर करते हैं ताकि वो स्किन में सही से एब्जॉर्ब हो जाए उसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो। तो हम भी करेंगे और मैं 10 मिनट तक ये करती रहूँगी। लाइक 5 मिनट्स तक आई एम गोना डू जेड रोलर, फिर 10 मिनट बाद मैं शीट मास्क उतार दूँगी एंड आई एम गोना वॉश माई फेस। अब ये ड्राई होने लग गया है क्योंकि ये जगह जगह से सूख रहा है। आई एम गोना टेक इट ऑफ। ये और जो भी रिमेनिंग प्रोडक्ट है उसको आप अपनी स्किन पे रब कर लो ताकि वो थोड़ा और एब्जॉर्ब हो जाए। ओके, अब मैं जाऊँगी शावर लेने डायरेक्टली और फिर शावर लेने के बाद दिखाऊंगी मैं कि हर चीज़ का रिजल्ट कैसा है, बिकॉज आई एम गोना वॉश माई फेस, क्लेंस, फिर बाहर आऊँगी। तो अब मैं जाती हूँ शावर लेने। सो आई एम बैक और आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी द डिफरेंस, बट मुझे बहुत क्लियर डिफरेंस दिख रहा है अपनी स्किन में। इट इज़ वेरी स्मूथ और मतलब जितने ब्लैक हेड्स वगैरह थे दे आर गॉन। यूजुअली जब मैं नहाती हूँ, नहाने के बाद आई हैव टू रिमूव माई ब्लैक हेड्स, तो मैं ब्लैक हेड्स पिन से रिमूव करती हूँ स्टीम लेके, once in a week और twice in a week। पर जब भी मैं ये वाला स्क्रब करती हूँ, दिस कॉफ़ी एंड कोको पाउडर स्क्रब, तो मेरी स्किन बहुत क्लियर हो जाती है कि मुझे ब्लैक हेड्स रिमूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे अभी नहीं पड़ रही। आई एम लविंग दिस। और अब मैं अपने बालों में बस लिबॉन लगाऊंगी, फिर मैं ड्रायर करूँगी एंड आई एम गोना शो यू द फाइनल लुक। हियर इज़ द लिबॉन। इसके सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स लेती हूँ क्योंकि मेरी लेंथ छोटी है। आपकी बड़ी हो तो आप अपने हिसाब से यूज़ करें।
I'm gonna rub this. और फिर अपनी फिंगर्स को बस ऐसे ही रब कर लें in your hair. ये सब डीटैंगल रखने के लिए होता है, इसको और ऐसा कोई काम नहीं है, हल्की सी शाइन ले आता है और डीटैंगल रखता है बालों को. बट इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी आफ्टर शावर. मेरे बाल बहुत अच्छे रहते हैं इस तरह. शावर में मैंने शैम्पू किया है, कंडीशनर किया है, बोथ आर ऑफ डव, एंड बस फेस क्लेंस किया है विद द पॉन्ड्स क्लेंजर, और अपना फेस वॉश यूज़ किया है. दैट इज़ इट. और येस, आई यूज बॉडी स्क्रब एज वेल फ्रॉम बेरीज एंड बेरीज. वो भी मैं हफ्ते में एक बार या 2 बार कर लेती हूँ. यूजुअली आई डू ट्वाइस अ वीक, बट वंस अ वीक भी कर लेती हूँ मैं कभी कभी. सो मैं जाके ड्राई करूँगी एंड देन आई एम गोना शो यू माई फाइनल लुक. सो दिस इज़ माई फाइनल लुक. मैंने ड्राई कर लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा लिमॉन और लगा लिया, एंड दिस इज़ द कम्प्लीट लुक नाउ. मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट, इतनी क्लियर फील हो रही है. इवन माई हेयर फील सो स्मूथ, सो सॉफ्ट. एंड दिस इज़ हाउ आई डू माई पैम्परिंग रूटीन एट होम. एंड आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. अगर आपको भी कभी यू डोंट वांट टू गो टू द पार्लर, बिकॉज मैं कभी भी पार्लर नहीं जाती कोई भी सर्विसेज कराने, आइदर इट्स मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, मैंने कभी भी कुछ नहीं कराया. इफ यू वांट टू ग्लो योर स्किन एंड मेक योर स्किन फील क्लियर, योर हेयर फील नाइस एंड स्मूदर, यू डोंट हैव टू गो टू द पार्लर. आप सब कुछ घर पर भी कर सकते हैं, द वे आई डिड इट. एंड इट विल बी ऑर्गेनिक, और आपको पता होगा कि आप अपने ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हो. तो नो केमिकल्स एट ऑल. So yeah, I hope that you like this video. If you like it, do not forget to give it a thumbs up. And I'll see you in my next vlog. Till then, take care of yourself. Bye-bye.